हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ लिया था। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 10 गुण भी पढ़ाए थे, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, ये आपस में काटती नहीं है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी पढ़ाई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत वर्ड का मतलब मैं पहले वीडियो लेक्चर से बताता रहा हूं कि आवेश होता है। आवेश के दो ध्रुव बनाने हैं। हर ध्रुव का कभी भी नेचर सेम नहीं होता है। उत्तर दक्षिण नाम सुना होगा, वैसे ही बेटा यहाँ भी दो ध्रुव बनाने हैं। तो एक माइनस का क्यू आवेश है और एक प्लस का क्यू आवेश है, और दोनों के मध्य की दूरी अपन जनरली 2a कंसीडर करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है 2a ही लो, लेकिन जनरली अपन 2a लेते हैं। क्यों लेते हैं, उसका बेनिफिट है। यदि आप इसको डी ले लोगे, ए ले लोगे, तो एक्चुअली होता है क्या, डाइपोल में अपन डिस्टेंस होती है वो मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। अब इस मिड पॉइंट से मेजर करोगे तो ये टोटल डी कंसीडर करोगे तो ये d/2 आएगी। d/2 आएगी तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस आगे स्क्वायर भी बनता है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसे पता चलेगा। तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं हाफ टर्म हो जाने के कारण, इसलिए अपन इसको 2a कंसीडर करते हैं। क्लियर, दोनों के बीच के डिस्टेंस को। इसको अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस फिगर को बोलोगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। अब बताओ क्या विचार है आपका। विद्युत द्विध्रुव में देखो दो तीन शर्तें हैं, मैं आपको बता देता हूं। दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए। देखो, इसका क्यू है तो इसका भी क्यू ही है परिमाण। प्रकृति मध्य को धनावेश है कि ऋणावेश है। जैसे ये प्लस का 5 माइक्रोकुलाम माइनस का 5 माइक्रोकुलाम है तो ये प्लस का 5 माइक्रोकुलाम होगा। ये माइनस का 10 माइक्रोकुलाम है तो ये प्लस का 10 माइक्रोकुलाम होगा। ठीक है। इनके मध्य की ये दूरी होती है बहुत कम होती है। यदि अपन आदर्श विद्युत द्विध्रुव की बात करें, ये पूछ लेता है बेटा क्वेश्चन कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्तें लिखिए। आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए ध्यान रखना, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम होनी चाहिए और जो आवेश का परिमाण है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अब मैंने इसको लैंग्वेज में तो लिखा नहीं है, मैथमेटिकली लिख दिया है। 2a टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब 2a जीरो तो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है। सिंपल सा मतलब है, जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। दोनों आवेशों के मध्य का गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। और Q टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोले तो इन्फिनिटी तो नहीं है, इन्फिनिटी होता तो बराबर लगाता है Q इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स विच इज नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट है। लेकिन टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब है Q की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो आपको कोई पूछ ले कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त बताओ, तो आप कहोगे विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी अल्प होनी चाहिए और आवेशों का परिमाण बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। ये आदर्श विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन होती है, पूछ ली जाती है बेटा, दिमाग में रखना। तो बताओ विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आपको कोई ये पूछ ले कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, डिफाइन विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बताओ दो आवेशों का ऐसा युग्म जिनका परिमाण समान, प्रकृति विपरीत हो तथा जो अल्प दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या हुआ, दो आवेशों का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जिनके परिमाण समान, जिनके परिमाण समान तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, परिमाण समान तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो तथा जिनके मध्य की दूरी अति अल्प हो। अल्प हो,
विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर। अब इस विद्युत द्विध्रुव की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई भौतिक राशि यूज में लेते हैं जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जनरली वो पूछा जाता है बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका सदिश रूप लिखिए, इसकी दिशा क्या होती है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन आता ही रहता है जनरली आरबीएससी बोर्ड की एग्जाम में, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है द्विध्रुव के बारे में। एक बता दिया है, यदि आपको द्विध्रुव का भौतिक महत्व भी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि ये कोई मान लो कोई विलियन है जिसमें पानी है, पानी मान लो, पानी में आपने NaCl रॉक सॉल्ट डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, तो उसके NaCl के एक्चुअल में आयनन के कारण Na+ और Cl- बनता है। Na+ का मतलब समझ रहे हो ना, सोडियम के पास प्लस ही चार्ज और क्लोरीन के पास माइनस ही चार्ज है। सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, ऐसा ही तो होता है। अब बताओ ये बहुत नजदीकी होंगे इस पानी के अंदर, और ये आयन नजदीक हैं दोनों, तो बताओ दोनों का परिमाण तो समान है, दोनों पर उपस्थित आवेशों का प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। भाई एक पर तो आवेश है बेटा माइनस ही और एक पर है प्लस ही, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। मैं आपको बता देता हूँ, इतने नजदीक ये इस विलियन में उपस्थित होते हैं। तो बताओ कुछ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की डिस्टेंस हो गई और दोनों का परिमाण समान, प्रकृति विपरीत है, तो बताओ ये एक क्या बन गया है, विद्युत द्विध्रुव बन गया है। ऐसे आप इसका भौतिक महत्व भी समझ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब नई भौतिक राशि आती है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो पढ़ते हैं अपन। इंपोर्टेंट है बेटा, जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको पी वेक्टर से प्रदर्शित करता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई इसके इस प्रदर्शन से कि भाई ये सदिश राशि है। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो एक द्विध्रुव बनाता है बेटा, द्विध्रुव में ये बेटा -q आवेश ए बिंदु पर है, +q आवेश बिंदु बी पर है। जनरली मैं कह ही रहा हूँ आपको कि डिस्टेंस 2a कंसीडर करते हैं, बाकी कुछ मर्जी आपकी ए ले सकते हो, डी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो। अब बेटा इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो मैं बता देता हूँ एक बार, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है इसका दोनों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण और इनके मध्य की दूरी का गुणनफल। मध्य की दूरी का गुणनफल समझने लायक चीज है। मैंने मध्य की दूरी के गुणनफल का 2 गुना नहीं लिखा है, एक्चुअल में यहाँ डिस्टेंस ही 2a ली है इसलिए 2a लिखा है, मध्य की दूरी है ये। अब एग्जाम में क्या होता है, लैंग्वेज में दे देता है कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, और बच्चे क्या करते हैं यहाँ 2 एंगस्ट्रॉम लिख के आते हैं कि सर ने 2a लिखवाया था। बेटा आपने डिस्टेंस ही 2a कंसीडर की है, इसका मतलब दोनों के मध्य की दूरी को 2a बोल रहे हो आप। यदि मैं इसको x कंसीडर कर लेता तो बताओ q इंटू एक्स बन जाता, y कंसीडर करता तो q इंटू वाई बन जाता। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या डेफिनेशन हुई, परिभाषा बोलो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या हुई, सिंपल सी हुई, विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों का परिमाण समान होता है, किसी का भी ले लो, किसी भी एक आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो परिभाषा लिख देता हूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा इसके दोनों आवेशों, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो P का फॉर्मूला आ गया बेटा Q इंटू 2a। अब बेटा ये तो केवल इसका परिमाण है,
केवल परिमाण है। मैंने कहा ना ये सदिश राशि होती है। चलो ये बात मैं लिख देता हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है। सदिश भौतिक राशि है। और बताओ सदिश राशि है तो इसकी क्या होती है? दिशा। बेटा इसकी दिशा का कोई कारण नहीं है, मानी गई है, कन्वेंशनली यूज्ड है। और वो दिशा अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मानते हैं ऋणावेश से धनावेश की ओर। किधर मानते हैं? ऋणावेश। तो इस 2a की दिशा है ना, वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। समझ गए बात को? तो ऐसे ही बताओ, -q +q आवेश है तो आप इसकी दिशा बताओगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ऋणावेश। जनरली बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर ये इधर ही क्यों है। मेरे को एक बात बताओ, आप विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? आप बोलोगे धनावेश के प्रवाह की दिशा में, ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में। ये मानी ही तो गई थी स्टार्टिंग में कि धनावेश के प्रवाह की दिशा में। आज के बाद में विद्युत धारा की दिशा मानेंगे तो ऋणावेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में ऑटोमेटिकली हो गई। वैसे ये मानी गई है। यदि आज अपन मानना चाहें कि नहीं धनावेश से ऋणावेश मान लेते हैं तो सारे रिजल्ट जो आगे आएंगे वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे दिशा के मामले में। तो ये ध्यान रखना, ज्ञानी नहीं बनना है, दिशा याद रखनी है ऋणावेश से धनावेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर मानी जाती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर मानी जाती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर मानी जाती है। अब बताओ ये सदिश राशि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका सदिश रूप भी लिखना जरूरी हो गया। सदिश रूप में लिख देता हूं मैं। सदिश रूप में देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P सदिश इक्वल्स टू Q तो अदिश राशि है, 2a के ऊपर सदिश लगा देना बेटा। 2a पर सदिश लगाने का मतलब समझ गए ना? 2a की जो दिशा है वो भी ऋणावेश से धनावेश की ओर मानी जाती है। तो बताओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और 2a की दिशा दोनों समान है कि अलग अलग है? समान है। ये सदिश रूप होता है। कुछ कलाकार Q के ऊपर भी सदिश लगाते हैं, भाई आवेश सदिश राशि है मत लगा देना। यदि आप ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ये तो हो गया परिमाण। और मैं कब से चिल्लाता आ रहा हूं, P कैप लगा दो। P कैप क्या है बताओ? P कैप इस P की दिशा में इकाई सदिश है। इधर मैं P कैप मान लूं तो वो इसकी दिशा में इकाई सदिश है। इकाई सदिश किसको बताता है? दिशा को। तो ध्यान रखना यहाँ ये P कैप इस P की दिशा में, बोले तो ऋणावेश से धनावेश की ओर एक इकाई सदिश है जो इसकी दिशा को एक्सप्लेन करता है। समझ रहे हो बात को? ये इसका सदिश रूप हो गया। परिमाण होता है Q इंटू 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सदिश रूप पूछ लेता है, इसकी परिभाषा पूछ लेता है, बहुत बार पूछी हुई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पहला स्पेशल पॉइंट क्या है बताओ? फॉर्मूला परिमाण क्या पढ़ाया आपको? Q इंटू 2a पढ़ाया क्या? P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ऐसा यूनिट बताओ इसकी। फॉर्मूला पता होता है तो ऐसा यूनिट तो सबको पता होता है। बताओ ऐसा यूनिट क्या बनेगी? कूलाम इंटू मीटर। अब आवेश का कूलाम और डिस्टेंस का मीटर, तो ऐसा यूनिट बन गई कूलाम इंटू मीटर। दूसरा विमीय सूत्र बताओ। विमीय सूत्र पूछ ले कोई आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र बताओ। बताओ विमीय सूत्र के बारे में आपका क्या विचार है? कूलाम के लिए तो मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, A1 T1 और मीटर के लिए L1। इसको सोल्व करोगे तो मास की डायमेंशन 0 है, कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ की डायमेंशन 1 है। टाइम की डायमेंशन T1 और A1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। चलो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये दिया हुआ है, यदि NaCl का जल अपघटन करें या आयनन करें तो इसके Na+ तथा Cl- आयनों के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है।
1 एंगस्ट्रॉम है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सिंपल। NaCl के दो आयन बने, एक तो Cl माइनस और एक Na प्लस, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी? 1 एंगस्ट्रॉम। बेटा Cl माइनस का मतलब समझ रहे ना आप? Cl माइनस का मतलब है इसके पास चार्ज माइनस ई है, और Na प्लस का मतलब है इसके चार्ज प्लस ई है। समझते होंगे आप बात इसको। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। हर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपने पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देते हैं, इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो बेटा ये Na प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिया है, तो इस पर तो चार्ज आएगा प्लस ई और इस पर चार्ज आएगा माइनस ई। तो बेटा क्लोरीन के लिए माइनस ई प्लस ई और ये 1 एंगस्ट्रॉम। बताओ डाइपोल फॉर्म हो गया नहीं हो गया? विद्युत द्विध्रुव फॉर्म हो गया। बताओ इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करोगे कैसे आएगा? बताओ इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा? द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आप जानते हो, P इक्वस टू क्यू इंटू 2a। P इक्वस टू, बताओ क्यू बोलो। क्यू ई का मैग्नीट्यूड सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ई की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और बताओ 2a, 2 एंगस्ट्रॉम मत कर देना, 2 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम गलत हो जाएगा। मतलब 2a इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस होती है। तो 2a की वैल्यू ही आपको कितनी गिवन है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम यदि किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि आपने ये कूलम में लिखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये SI में लिखा है, इसको SI में लिखोगे तभी तो ये SI में आएगा। यदि इसको SI में लिख दिया, इसको किसी और यूनिट में लिख दिया तो कॉम्बो हो गया, आंसर ही नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखना Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 2a की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसको सोल्व करोगे तो बताओ P इक्वल टू कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर। यूनिट लगाना जरूरी है, चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की मीटर। क्लियर? इसकी दिशा बताओ किधर आएगी? देखो केवल परिमाण नहीं पूछा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, बताओ इसकी दिशा किधर से किधर आएगी? क्लोरीन के एटम से सोडियम के एटम की ओर आएगी। Cl माइनस एटम टू Na प्लस एटम आएगी दिशा। मैंने कहा ना ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। और यस और नो? तो क्लोरीन का जो आयन है और सोडियम का जो आयन है प्रेजेंट है, जो विद्युत द्विध्रुव फॉर्म कर रहे हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्लोरीन के आयन से सोडियम के धनायन की ओर आएगी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। चलो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जो आपके RBSc बोर्ड की बुक में भी दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए। ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, यहाँ माइनस क्यू आवेश दे रखा है, यहाँ माइनस क्यू आवेश दे रखा है, यहाँ प्लस 2q आवेश दे रखा है। क्वेश्चन है निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। निकाय का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। निकाय का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हाँ भाई बताइए, निकाय का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? है कोई विचार आपके दिमाग में? कुछ बच्चे तो कैसे द्विध्रुव तो नहीं फॉर्म हो रहा, क्यों गोली दे रहे हो? बोला देखो ये माइनस क्यू कहाँ द्विध्रुव, दोनों का प्रकृति समान हो गई, इसलिए ये तो द्विध्रुव बन नहीं रहा है। ये माइनस क्यू 2q, बोला ये द्विध्रुव का बना। प्लस का 2q और माइनस का q, आप देखो इसका परिमाण डबल है, इसका सिंगल है। ये माइनस क्यू ये 2q, परिमाण समान नहीं है, प्रकृति तो विपरीत है, तो बोला द्विध्रुव। अरे बेटा ये प्लस 2q है ना, ये आप समझो प्लस q, तो टोटल 2q हो गया। तो एक द्विध्रुव तो इधर बन गया माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक द्विध्रुव इधर बन गया माइनस क्यू प्लस क्यू। यस और नो? इसको मैंने नाम दे दिया ABC। तो बताओ द्विध्रुव AB का द्विध्रुव आघूर्ण इधर नहीं आएगा क्या, जिसको मैंने P1 मान लिया? अरे द्विध्रुव AB का अरे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो बताओ द्विध्रुव आघूर्ण किधर आएगा? A से B की ओर। तो बताओ P1 की वैल्यू कितनी आएगी? P1 बोलो फटाफट।
P1 की वैल्यू आएगी P1 इक्वस टू Q इंटू कुछ तो 2a लिख देंगे। अरे फिर कह रहा हूं 2a होती है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। अरे यहाँ दोनों आवेशों की मध्य की दूरी 2a की बजाय a ही दे रखी है। फॉर्मूले में आप जो P इक्वस टू Q इंटू 2a होता है उसको 2a याद मत रखो, आप रखो ये 2a क्या है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, जो कुछ भी दे सकता है अगला 2a की जरूरी थोड़ी है। अब यहाँ 2a की बजाय डिस्टेंस कितनी दे रखी है a, तो बेटा P1 आ गया Q इंटू a। हालांकि इसकी दिशा बतानी जरूरी है बेटा। बताओ दिशा किधर आएगी, ए से बी की ओर, ए बी सदिश की ओर। कैसे पता चला रही ए से बी की ओर, मैं कह रहा हूं आपको कोई ज्ञान नहीं लगाना है, पीएचडी आपको करनी नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। क्लियर, तो ऋणावेश से धनावेश की ओर लगा दी P1 की दिशा। ऐसे ही बताओ एक द्विध्रुव इधर भी बन रहा है, CB द्विध्रुव, देखो इसका द्विध्रुव आघूर्ण P2 इस दिशा में आएगा, किस दिशा में, ऋणावेश से धनावेश की ओर, माइनस की ओर प्लस की ओर। मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर आएगा तो P2 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया, अगेन Q इंटू दोनों के मध्य की दूरी a, तो ये इसका परिमाण हो गया। और इसकी दिशा बताओ, दिशा आएगी इसकी CB सदिश की ओर। अब बेटा अपने को तो इस निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। परिणामी का मतलब इसमें दो द्विध्रुव हैं, एक का द्विध्रुव आघूर्ण तो P1 इस दिशा में आया, दूसरे का द्विध्रुव आघूर्ण P2 इस दिशा में आया। मानते हो नहीं मानते हो, P1 इस दिशा में आया, P2 इस दिशा में आया। अरे नहीं मानते क्या इस बात को, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अब बेटा यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका हर कोण कितने डिग्री का होगा, 60 का। तो बताओ इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 का। अब दो सदिश हैं, इनका परिणामी ज्ञात करना है जिनके मध्य का कोण 60 है, और P1 का परिमाण P2 के इक्वल है। देख लो चाहे P1 P2 के इक्वल है, तो ये तो अब आप सोल्व कर ही सकते हैं। कर सकते हैं क्या, नेट द्विध्रुव आघूर्ण आएगा अंडर रूट, जिसको ये नहीं आता ना सदिश उसको बेटा कुछ नहीं आता है फिजिक्स में, ये मान लो आप। जूनियर क्लास का टॉपिक होता है वेक्टर, बिल्कुल बेसिक है, आपको ये पढ़ने की जरूरत होती है। अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा। कोस थीटा कितना दे रखा है, 60। चलिए नेट द्विध्रुव आघूर्ण अपने को ज्ञात करना है अंडर रूट, डियर स्टूडेंट्स P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, कुछ कह रहे हैं सर पगला गए हो गया, P2 की जगह P1 क्यों लिख रहे हो, और आपको पता है ना P1 और P2 का मान बराबर है, तो P2 की जगह मैंने P1 चिपका दिया। क्या बात हुई बताओ, कोस 60 की वैल्यू कितनी हुई, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको सोल्व करोगे तो √3P1। √3P1 की वैल्यू आपको अभी तो बताई थी, Q इंटू ए है, QA। ये आंसर आ गया नेट द्विध्रुव आघूर्ण का। नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या आंसर आया, √3QA। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये तो केवल परिमाण है, दिशा भी तो बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, दिशा के बारे में बता देते हैं। मैंने कितनी बार कहा आपको कि दो सदिशों का परिमाण यदि समान हो तो उनका परिणामी उनके बीच के मध्य के कोण को समद्विभाजित करता है। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि ये A सदिश है और ये B सदिश है और इनके बीच का एंगल थीटा है, और मैं कह दूं कि A का परिमाण B के परिमाण के बराबर है, तो बेटा इन दोनों के योग से जो सदिश मिलता है A सदिश प्लस B सदिश, वो ये वाला आता है। और ये जो सदिश आया वो इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करता है। यदि ये 60 है तो ये 30 और ऊपर वाला 30 इनके जस्ट बीच में से जाएगा। वही सिस्टम यहाँ है। बताओ नेट द्विध्रुव आघूर्ण इन दोनों के बीच में से आएगा, इधर नेट द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल बीच में से जाएगा, P नेट। क्लियर, तो बताओ P नेट की दिशा किधर होगी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिख दोगे यहाँ पर कि नेट द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो P1 और P2 के बीच के कोण को समद्विभाजित करेगी। क्लियर, मैं लिख देता हूं, चलो P नेट की दिशा इस प्रकार से होगी जो P1 सदिश व P2 सदिश के मध्य के कोण को समद्विभाजित करेगी, जिसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में अपन ने इसको शो भी कर दिया दिशा को, जिसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये लीजिए, इसी के साथ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो गए, बेसिक कंप्लीट हो गया है। कल अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्लियर? थैंक यू।